अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी पिछले दिनों में ना थोड़ी सी मैं अपसेट चल रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी जो है ना मौसम की वजह से ख़राब चल रही थी, इसलिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी थोड़ा सा बेहतर है तबीयत। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर अब ये होता है कि सर्दियों के दिन जब से शुरू हुए हैं और तो तब से ये होता है कि अब फ्रेश वगैरह हो के ना कोशिश ये होती है कि हल्की फुल्की धूप ले ली जाए और साथ साथ में इब्राहिम को भी धूप जो है ना दे दी जाए। तो मैं ना मेरी कोशिश होती है सारे कामों से फ्री होने के बाद जब मैं फ़्रेश हो जाती हूँ और इब्राहिम को भी फ्रेश कर देती हूँ ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहना देती हूँ, तो फिर मैं छत पर उसको लेकर आती हूँ और हल्की सी धूप देती हूँ। अच्छा, ऊपर जो है ना फिर दादा दादी भी बैठे होते हैं इब्राहिम के, तो साथ साथ में फिर वो भी धूप ले रहे होते हैं और यहाँ पर हम लोग बैठ कर बातें कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं किससे बात कर रही हूँ? यहाँ पर मैं अपनी मदर इन लॉ से बातें कर रही हूँ। और इब्राहिम की दादी जो है ना वो उनको गोद में लेकर इधर उधर टहल रही थी धूप में, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैठी हुई थी, तो मेरे बातें बातें कर रहे थे। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हमारे पास बातें करने के लिए बहुत सारी बातें होती है और इब्राहिम एक दफ़ा अपनी दादा दादी के पास चले जाए ना तो वो फिर मेरे पास भी बड़ी मुश्किल से आ रहे होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जो है ना नींदों में जाने लगा इब्राहिम, क्योंकि नहा धो के ना उसको थोड़ी सी नींद आने लगती है, तो इसलिए फिर मैंने इसको नीचे आके सुला दिया था। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आने वाले ही थे और ये आ गए। तो हस्बैंड के आते के साथ ही फिर मैं खाना गर्म करती हूँ और खाना लगाती हूँ, और मैं खुद भी नहीं खाती हूँ जब तक हस्बैंड नहीं आ जाते। भले उनको 5 बज जाएँ, 6 बज जाएँ, 4 बज जाएँ, कितना भी टाइम हो जाए, मैं खाना नहीं खाती, साथ मिलकर ही खाते हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी तो इसलिए मैंने कुछ खास नहीं बनाया था, बस खिचड़ी बनाई थी। तो खिचड़ी भी थोड़ी सी ऐसी बनाई थी कि मतलब नरम मुलायम वाली खिचड़ी ना, कि बड़े मज़े की बनी थी। अच्छा जी, तो मेरे हस्बैंड को जैसे ही पता चला ना कि मैंने खिचड़ी बनाई है तो कहने लगे कि मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था पहले ही, ताकि मैं कुछ और खा लेता। मैंने कहा ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप कुछ और खाएं और मैं घर में अकेले बैठ के कुछ और खाऊं खिचड़ी खाऊं घर में, तो आप भी खिचड़ी खानी पड़ेगी। तो मेरे हस्बैंड वैसे खाते नहीं है, लेकिन मैंने बनाई थी तो उनको खानी पड़ी। अच्छा, साथ में जो है ना आलू गोश्त लेकर आई थी मेरी मदर इन लॉ, तो मतलब मैंने इस दिन रोटियां बनाई नहीं थी, खिचड़ी बनाई थी ज़ाहिर है। तो फिर मैंने क्या किया, खिचड़ी में ही आलू गोश्त डाल के खा लिया था मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने इस तरह से खा लिया था। बड़े मज़े का बनाती हैं सालन मेरी सास। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मगरिब का टाइम हो गया था, सोने को कुछ टाइम मिलता ही नहीं क्योंकि शाम इतनी जल्दी हो जाती है, सोने के लिए लेट हो तो फ़ौरन असर और मगरिब हो जाती है, तो मतलब हम शाम में सोते ही नहीं हैं, शाम को सोने का मिल ही नहीं रहा है क्योंकि दिन बहुत छोटे हो गए हैं। तो हस्बैंड जैसे ही ऑफिस से आए थोड़ी देर बाद बस हम लोग खाना खा ही रहे थे, मगरिब हो गई है। फिर इसके बाद हम लोगों ने वज़ू बनाया। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने पढ़ी, यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो पढ़ें, तो फिर उसके बाद मैं अदा करूँगी नमाज़। इसके बाद जो है ना वो इब्राहिम को ले गए थे दादा दादी के पास और यहाँ पे मैं नमाज़ अदा करने के लिए बैठ गई। बड़ा ही कोई ख़तरनाक वायरल चल रहा है, अपने आप लोग हिफाजत करें, अपने बच्चों की भी हिफाजत करें, लेकिन वही बात है कि कोई कितना भी एहतियात कर लें, वायरल जब चल रहा होता है ना तो बिना किसी वजह के कहीं ना आने जाने के बगैर भी जो है ना इंसान को वायरल हो ही जाता है। तो कुछ यूँ सीन है फिलहाल। अभी मेरी भी तबीयत जिस तरह से चल रही थी ना बस मुझे ही पता है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ दिएगा, जब आप ईशा नमाज़ अदा करने जाएँ तो मुझे अम्मी के घर छोड़ दिएगा, बाकी मैं 2-3 घंटे में आ जाऊँगी। 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो चुका है अम्मी के घर नहीं गई हूँ, क्योंकि टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा होता कि कब ऐसे दिन गुजर जाता है और कब ऐसी रात हो जाती है, और फिर रात में निकलने को कुछ दिल नहीं कर रहा होता है। इब्राहिम साथ है ज़ाहिर, बाहर का मौसम भी ख़राब है और ठंडी हवाएं भी चल रही है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। खैर, अभी काफ़ी दिनों बाद अम्मी के घर जा रही थी, तो सबसे पहले इब्राहिम का बैग तैयार कर लेंगे। मतलब वैसे तो बैग बना हुआ रखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐड करनी होती ही हैं, तो इसलिए इसके अंदर पहले मैंने इब्राहिम के कपड़े रखती हूँ गरम, फिर उसके कुछ पैम्पर्स वगैरह रखती हूँ, डायपर्स वगैरह रखती हूँ, और कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो। इसके बाद जो है यहाँ पर मुझे पीआर आया हुआ था, ये आया हुआ था हानिश हब स्टोर के नाम से इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ से ये मुझे पीआर आया था। इन्होंने मुझे बड़े प्यारे प्यारे ब्रेसलेट बनाकर भेजे हैं। अच्छा, एक है इब्राहिम के नाम का, एक मेरे नाम का और एक मेरे हस्बैंड का नाम का, शाहज़ेब का नाम का, ठीक है। इसके बाद जो है ना उन्होंने एक फैंसी ब्रेसलेट भेजा था, एक इयररिंग्स सेट भेजा था और नेकलेस था साथ साथ में, और एक कैचर था छोटा सा। ये इनका मैं कार्ड दिखा देती हूँ, किसी को ऑर्डर करना हो तो मंगवा लिएगा। अच्छा, मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम का जो ब्रेसलेट था ना वो तो मैंने ही वेयर कर लिया। पहले तो मेरे हस्बैंड ने वेयर किया, लेकिन फिर मैंने कहा आप ये भी मुझे ही दे दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक हाथ में मैंने अपने हस्बैंड के ब्रेसलेट पहन लिया था और दूसरे हाथ में मैंने अपने नाम का ब्रेसलेट पहन लिया था, तो इस तरह से हुआ। अच्छा, जिसके बाद जो है ना फिर मैं घर से निकल गई थी, यहाँ पे बस जा ही रही थी घर पे, इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। अच्छा, मैं घर गई ना तो वहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा था, अम्मी ना कुछ काम करवा रही थी, तो अम्मी को काफ़ी देर तक तो पता ही नहीं चला कि मैं आई हुई हूँ। फिर तहसीन ने जाके इन्फॉर्म किया कि अंबर आई हुई है, तो फिर अम्मी जो है छत पे काम करा रही थी। अच्छा, छत पे जब काम हो रहा होता है तो फिर मैं कुछ खास गई नहीं, मम्मी आ जाएंगी। इसके बाद तहसीन और मैं काफ़ी देर तक टीवी देखते रहे, बैठकर बातें करते रहे हैं।
और यहाँ पर जो है इब्राहिम, वो भाई तहसीन को देखकर तो खूब ऐसे जंप करके जो है ना तहसीन के पास जाते हैं, जिससे बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। वो खुश रखता भी है बच्चों को दरअसल, इसलिए भी। तो जैसे ही अम्मी को पता चला ना कि अंबर और इब्राहिम आए हैं, तो अम्मी फ़ौरन अपने कामों को जो है ना जल्दी जल्दी मतलब निपटा के भी फ़ौरन से नीचे आ गई थी। तो इब्राहिम की भी तबीयत थोड़ी सी अपसेट हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अम्मी के घर चले जाती हूँ, तो वहाँ पे बच्चों को देखकर थोड़ा सा खुश हो जाएगा, और थोड़ा सा आप समझ लो कि इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज होता है ना, तो इंसान का मूड भी चेंज हो जाता है। उस हिसाब से इंसान भूल जाता है कि मेरी तबीयत अपसेट थी। अकेले रहने में और सबके साथ रहने में यही फ़र्क होता है। अकेले रहने में ज़ाहिर है बंदे की तबीयत थोड़ी सी अगर अपसेट है ना, तो वो अपसेट ही तकरीबन ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हो सकती है। लेकिन अगर जो लोग होते हैं ना बात करने के लिए, या कोई एक्टिविटी इस तरह से चल रही होती है, तो इंसान भूल जाता है कि यार उसको क्या चीज़ जो है ना उसको डिस्टर्ब कर रही थी। तो ऐसे होता है, मेरे साथ तो कुछ ऐसे ही होता है। मैं अगर लोगों में बैठती हूँ उठती हूँ, मतलब हंसी मजाक बातें करती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा तबीयत मेरी बेटर फील करती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अकेले घर में ही रहती हूँ ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है अल्लाह पता नहीं मुझे कितना टाइम हो गया मैं बीमार हुई हूँ है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर ये देखें, ये ब्रेसलेट, ये वाला ब्रेसलेट था मेरे हस्बैंड के नाम का, ये मैंने अपने हाथ में पहना, और एक दूसरा ब्रेसलेट भी मैंने अपने नाम का जो था वो मैंने अपने दूसरे हाथ में पहन लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा टीवी वगैरह देखने के बाद फिर मैं अम्मी पापा की रूम में ही चली गई थी, और वहाँ जाकर बैठ गई थी। तहसीन को थोड़ा सा अपने काम थे, वो अपने काम से चला गया था। इसके बाद जो है ना यहाँ पर इब्राहिम जो है ना खूब अम्मी को देखकर अम्मी के पास भागता है। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि जैसे ही अम्मी के हाथ लगता है ना इब्राहिम, तो अम्मी तो इब्राहिम की ऐसी गद बनाती हैं। अच्छा, दरअसल घर में मैं काम में लगी हुई होती हूँ, तो मुझे कुछ खास टाइम नहीं मिल रहा होता कि मैं इब्राहिम की ना गद बनाऊँ बैठ कर ना। तो जब मैं घर आती हूँ तो अम्मी इसकी खूब अच्छे से गद बनाती है। अच्छा, माशाल्लाह इसको मज़ा भी बड़ा आ रहा होता है, ये खेल कूद में ना इस तरह से इसको बड़ा एंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद जो है ना फिर अम्मी पापा के साथ बैठी थोड़ी देर में बातें करती रही हूँ, और ये पत्नी छत पे से पियानो निकला था, तो अम्मी इब्राहिम को दे रही थी कि ये पियानो जो है ना इसको सेल वेल लगा कर दो, इसको मज़ा आएगा। इसके बाद अम्मी कुछ शॉपिंग वगैरह और कुछ कपड़े वगैरह लेकर आई थी, तो अम्मी यहाँ पर अपनी शॉपिंग दिखा रही हैं। अच्छा, अम्मी ने मुझे कहा कि अंबर इसमें से एक सूट सेलेक्ट कर लो, तो फ़ौरन मैंने ये ब्लू वाला सेलेक्ट कर लिया। वैसे तो मुझे दूसरा भी पसंद आया था, लेकिन अम्मी ने कहा ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, लेकिन तुम ले लो अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मुझे कुछ और सा दो। अगर अम्मी अपनी पसंद के लिए अपने लिए लेकर आई थी तो अच्छी बात नहीं कि उस पर हमला कर देना। तो फिर अम्मी ने मुझे ये ब्लू वाला दिया। अम्मी ने कहा ये सिलवा कर मैं जो है ना तुम्हें दूंगी, ऐसे नहीं दूंगी। मैं अच्छा चलो ठीक है। तो अच्छा, ये दो सूट पता नहीं किसके थे, अब अल्लाह जाने। तो खैर, अच्छा ये वाला सूट और एक वाइट वाला, वो तो अम्मी अपने लिए लेकर आई थी, और ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और बाकी सारे कपड़े भी बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन अम्मी की जो चीज़ होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद जो है ना भाभी ने खाने के लिए बुला लिया था। भाभी ने आज बनाए थे जलफ्रीजी और बॉइल्ड राइस बनाए थे खाने में। लोगों ने फिर यहाँ पर सब लोगों ने बैठकर खाना खाया सब ने साथ में। तहसीन अपने काम से गया हुआ था, वो अभी तक आया नहीं था। अच्छा चीज़ के बाद जो है ना फिर अम्मी ने मुझे कहा, अच्छा मुझे अम्मी के सूट बहुत पसंद आए थे, तो मैंने अम्मी से पूछा अम्मी कहाँ से लिए, और ये वो ना तकरीबन कुछ इस तरह से बातें चल ही रही थी। अच्छा, फिर मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी अगर जाओ ना ऑटोवान तो मुझे भी साथ ले चलना, हम दोनों साथ चलेंगे शॉपिंग करने के लिए। तो मेरे अम्मी ने ना फ़ौरन मेरे पापा से कहा कि खाना खा के ना हमें ले चलिएगा, क्या कहते हैं, हमें शॉपिंग पे जाना है। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया है, खाना बड़े मज़े का बना हुआ था। फिर उसके बाद जो है अम्मी और पापा दोनों के साथ और इब्राहिम को लेकर मैं चले गई थी शॉपिंग पे, विंटर्स की शॉपिंग करने के लिए। तो इब्राहिम की तो माशाल्लाह से मैंने प्रॉपर शॉपिंग कर ली थी विंटर्स की, लेकिन इब्राहिम की मम्मा की नहीं हुई थी भाई। और सच बताऊं तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा हुआ था कि भाई इब्राहिम के होने के बाद से और शादी के बाद से मेरी प्रॉपर कोई ख़ास शॉपिंग हुई नहीं है विंटर्स की स्पेशली ना, तो आप मुझे लेके चलिएगा। लेकिन ज़ाहिर टाइम ही नहीं मिल रहा था, अभी बताया ना दिन इतने छोटे हो गए। यहाँ तो अम्मी घर आई हुई थी, तो सोचा चलो गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। अच्छा जी, फिर अम्मी मुझे जो है ना यहाँ पर ऑटोबान ले गई थी कुछ मिलकर शॉपिंग करने के लिए। अच्छा जी, मैं रोना नहीं कर रही हूँ, मेरी बात सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो मेरे भाई। खुदा रसूल का वास्ता, ये खुदा रसूल का वास्ता, मैं पैर पकड़ती हूँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। खुदा के लिए मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मुझे क्यों मेरा हिस्सा नहीं दे रहे? 20 साल से 20 साल से डर नहीं लगता खुदा से? अल्लाह से डर, मुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? जमीर मुर्दा हो चुके हैं तुम लोगों के। मेरा हिस्सा क्या, तुम क्या कहते हो? मेरा हिस्सा मेरे बच्चों के मुंह से नवाला छीन के अपने बच्चों को खिलाओगे तो क्या वो कामयाब हो जाएंगे? जवानी की मौत मरेंगे।
यार आजकल जब भी टिकटॉक खोलो ना, ये आंटी मेरे नज़रों के सामने आए जा रही हैं। अच्छा जी, इनकी क्या स्टोरी है पूरी, इन्होंने अपने पूरे चैनल पे बताई हुई है। चैनल पे क्या मतलब, उन्होंने टिकटॉक अकाउंट पे सब कुछ बताया हुआ है कि 20 साल पहले इनके भाई ने ना इनसे जाली सिग्नेचर करा के ना इनके जो हक की ज़मीन थी या इनके जो जायदाद के अंदर जो इनके क्या बोलेंगे शेयर होते हैं, वो इनके नाम करके पता नहीं क्या फ्रॉड किया, घपला किया भाई ने। और 20 साल तक जो है ना बहन मांगती रही है, लेकिन ये भाई ने इनको दिया नहीं। बाकायदा जो है ना आईफोन की दुकान बनाकर बैठ गए। अब वो बहन 20 साल बाद अपने लिए आवाज़ उठा रही है, अपना हक मांग रही है, अपना बोल रही है कि भाई मैं तुम्हारी जायदाद में से कुछ नहीं मांग रही, मेरे बाप ने जो मुझे दिया था मैं उसमें से मांग रही, जो मेरा हक था। वीडियो के अंदर भाई की हड्डर देखें, मतलब वो कह रहा है कि या तो कोर्ट जाके केस करो, या तो फिर पुलिस वालों से बात करो, या तो कुछ और, मतलब जो है ना मुझसे बात मत करो, आकर यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ, अपनी दुकान से निकाल रहे अपने वर्करों के सामने। बहन जो है ना बहुत ज्यादा कोई रो भी रही है, पैर पड़ रही है और पैर पकड़ भी रही है, तो उसके अंदर भी बड़ा ढिठाई से बैठा हुआ है। ये नहीं कह रहा कि चलो घर चल के बात करते हैं, या जो भी बात है, या मैं इसके अंदर दुकान में जो प्रॉफिट होता है मैं तुम्हें आधा वो कर देता हूँ, कोई तो इस तरह की बात करे। लेकिन वही बात है ना, बीवी बच्चों के आगे इंसान को इतना अंधा हो जाता है इंसान के, किसी का हक खाना या किसी की ज़मीन पे कब्जा करना या किसी का हिस्सा खा लेना, ये कितना बड़ा कोई गुनाह है ना, ये लोगों को पता नहीं है। कहते हैं कि 7 किस्म की जो है ना दोज़ख के अंदर अल्लाह ताला ने इनके दर्जे बनाए हुए हैं। तीसरा या चौथा दर्जा है जो किसी की ज़मीन खा ले या किसी का हिस्सा रख ले या किसी के हक पर अपने कब्जा कर ले, तो उनके लिए वो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर एक जहन्नुम तैयार की हुई है, जो कि आई थिंक चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पर आती है। ये लोग दुनिया में अगर किसी का हिस्सा खा लेते हैं, ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, या किसी की हक की ज़मीन अपने बीवी बच्चों के लिए रख देते हैं, या उसको किसी तरीके से फ्रॉड कर लेते हैं अपने ही सगे रिश्तों के साथ, तो इसका इतना बड़ा कोई अजाब है। अगर लोग पढ़ लेना इस चीज़ को या लोग समझ लें, तो शायद लोग अपने हक की ज़मीन पर बैठने पर भी डरे हैं कि यार ये कहीं किसी की हक की ज़मीन तो नहीं जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ। हमेशा जिन लोगों ने भी कभी किसी का हिस्सा खाया, किसी की हक की ज़मीन रखी है, वो कभी भी आप समझ लीजिएगा आखिर में उनका ये होता है कि वो घर वीरान ही हो जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने देखें हर चीज़ बता दी है कि लड़कों का क्या है, लड़कियों का क्या है, बेटियों का क्या है, बहनों का क्या है, हर चीज़ अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक में बता दिया। अच्छा, मर्दों को तो ये बातें बड़ी अच्छे से पता होती हैं कि 4 शादियाँ जो है ना इंसान कर सकता है, आदमी खास तौर पे, और ना उसको राइट मिले हुए हैं, वो 4 औरतें रख सकता है निकाह करके वगैरह वगैरह, ये उसका शरई हक है। अच्छा, लेकिन वो ये वाले हक पता नहीं क्यों पढ़ना भूल जाता है कि भाई बहन का क्या हक है, बीवी का क्या हक है, माँ का क्या हक है, ये वाले हक पता नहीं क्यों नहीं पड़ता कि किसी का क्या हिस्सा बनता है या किसी की ज़मीन पर कब्जा करने पे क्या अजाब मिलता है, ये पता नहीं आदमी लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। इन चीज़ों पे इतना दिमाग कैसे चल जाता है कि जाली सिग्नेचर करा के 20 साल तक अपनी बहन को धोखे में रखा। इवन के वीडियो के अंदर और बहुत सारी वीडियो इस तरह की टिकटॉक अकाउंट पर डली हुई हैं, यहाँ तक कि वो अपने भाई से बोल रही है कि मेरे पास घर जाने के लिए अभी 300 रुपये भी नहीं, कि मैं रिक्शा वाले को 300 रुपये दे दूँ, मेरे इतने बुरे हालात चल रहे हैं, मेरे हालात इतने बुरे हैं कि मेरे बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, और जिस घर में मैं रह रही हूँ छत टपक रही है, पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल उसके अंदर बता रही। लेकिन भाई बिल्कुल जो है ना ऐसे बहरा बन के उठकर वहाँ से चले गया। कोर्ट कचहरी की बात तो बड़ी आसानी से कर दी, क्योंकि पता है बहन के पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि वो कोर्ट में केस लड़ सके, क्योंकि ज़ाहिर है वकीलों की भी मोटी मोटी फीसें जाती हैं। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर तो वो ऐश वाली ज़िंदगी गुजार लेगा, लेकिन जो किसी का हिस्सा खाते हैं या किसी की ज़मीन पे कब्जा करते हैं ना, तो आप समझ लें कि उनके मरने के बाद कब्र से ही अजाब शुरू हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 75% लोग ऐसे ही करते हैं, अपनी बहनों का हिस्सा खा लेते हैं या अपने भाइयों का हिस्सा खा लेते हैं, या पता नहीं क्या क्या मामला थे भाई साहब, और वही हिस्सा खा के अपनी बहनों का हिस्सा खा के हज और उम्रा करने चले जाते हैं। समझते हैं कि यह पैसे हलाल हो गए और हमने तो उससे सवाब कमा लिया। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि इससे तो और डबल गुना मिला है आपको, कि आप किसी और के हिस्से के पैसों से आपने खुद उम्रा और हज कर लिया, और बहन बेटी भी देख रही है और वो तरस रही है। किसी की जायदाद हड़प लेना या किसी को धोखा दे के फ्रॉड कर लेना या किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेना या किसी का हिस्सा खाकर अपने लिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेना या अपना घर बना लेना, ये इतना बड़ा कोई गुनाह है, इतना बड़ा कोई गुनाह है कि अगर इसको पढ़ लिया जाए तो शायद कोई किसी का हिस्सा कभी खाए ही ना। बेहतर यही है कि माँ बाप अपने हाथों से जो है ना जिसका जो बनता है वो उसको थमाए और बस बात खत्म। ये काम ना बड़ी खुशहाली तरीके से भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानियों में तकरीबन इस तरह से देखा जाता है कि अगर हिस्से दे दिए जाते हैं तो उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया जाता है, या तो दिया ही नहीं जाता, या तो फिर कब्जा या हिस्सा खा लिया जाता है और हड़प लिया जाते हैं, धोखा फ्रॉड हो जाता है इन मामलात के अंदर ही। दूसरों के हिस्से खा खा के अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना देना और फिर दूसरों के ही बच्चों के सामने अपने बच्चों की इस तरह से बढ़ा चढ़ा के तारीफें करना, समझते हैं जैसे उनके बच्चों को कुछ पता ही नहीं कि आपने तो दूसरों के हिस्से खा के अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि आप कुछ बात कर सकें। दूसरों
दूसरों के हिस्से खा खा के आपने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया या कुछ और बनाया, किसी भी पोस्ट पर चले गए, मैं समझती हूँ कि वो कचरा ही है, क्योंकि आपने अपने बच्चे को इंसान बनाया ही नहीं। आपने अपने बच्चे को ये शौर तो दिया ही नहीं कि हमने शुरुआत ही कहाँ से करी है। फिर दूसरों के घर जा जाके उनके बच्चों को नीचा दिखाने के लिए अपने बच्चों की बड़ाइयाँ मारना, मैं समझती हूँ कि आपने उन बच्चों का भी हक मारा है, तो आपने कोई सवाब वाला काम नहीं किया, ना ही इसमें कोई बड़ी बात है। नाजायज पैसों पे डॉक्टर बनाने वाले बच्चों के लिए जो है ना, आप समझ लो कि वो नाकाम डॉक्टर ही रहेंगे, वो कभी कामयाब डॉक्टर नहीं बन सकते, उनका कोई नामो निशान नहीं होता वो कहाँ गया फला फला डॉक्टर या फला फला इंजीनियर। बलबूते पे कुछ करो तो हाँ मानने में आए। अब देखें जैसे ये आदमी मशहूर हो गया है ना, इन आंटी के ना आप समझ लें मिलियन व्यूज आ रहे हैं। इनकी फर्स्ट वीडियो भी तकरीबन 4 से 5 मिलियन व्यूज आए टिकटॉक पर। ये आदमी तो मशहूर हो गया अपनी मार्केट में कि इसने बहन का हिस्सा खा के अपनी दुकान बनाई हुई है। तो क्या दुकान बनाई हुई है, तो आप अपनी बहन के टुकड़ों पे पढ़ लो, इसका मतलब ये है। छोड़ो, ऐसे बहुत सारे मामला थे। आप लोग जरा कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी मेरी जो राय थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। या आप क्या कहते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी अल्लाह पाक हिदायत दे जो अपनी बीवी बच्चों के लिए अपनी आखिरत और दुनिया सब कुछ खराब कर लेते हैं। इवन के ना बीवी जन्नत में लेके जाएगी और ना ही बेटा और ना ही बेटी जन्नत में लेके जाएंगे। बेहतर यही कि अपनी बीवी बच्चों के लिए अपने अमालों को खराब ना करें। अच्छा जी, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम लोग शॉपिंग पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ना लॉन के कपड़ों में सेल लगी हुई थी, और जो खद्दर के कपड़े होते हैं या सर्दियों के हिसाब से जो कपड़े होते हैं ना, न्यू अराइवल जिसको बोलेंगे, तो वो थोड़े से मतलब उनपे सेल नहीं लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर ना इतने सारे मल्टी कलर के बैग्स और इतने सारे मल्टी कलर के कपड़े देखकर तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। अम्मी की हेल्प भी लेना चाह रही थी लेकिन मिल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अम्मी भी मुझे कह रही ये ले ले ये ले ले ये ले ले ये ले ले। मैंने अम्मी एक बता दो या दो बता दो, कम से कम ये भी ले लो ये भी ले लो। वैसे सच बताऊं, इतने कोई चालाक है ना ये ब्रांड्स वाले, इन्होंने पता है क्या किया हुआ, इन्होंने ना बड़ी कोई चालाकी से अपना काम दिखाया हुआ है। इस तरह से कि रही 5,000 का एक कमीज़ है, इसको सेल के बाद हम 4,000 का दे रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है, इसका ट्राउज़र का है, वो ट्राउज़र आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, उसके पीछे ही ट्राउज़र लगा दिया। बंदा बोले यार कमीज़ ले रहा हूँ तो ट्राउज़र तो इसके साथ यही वाला अच्छा लगेगा। अच्छा भाई ट्राउज़र कितने का है, 2500 का ट्राउज़र है। अच्छा अब इसका दुपट्टा आपको इसका अलग से लेना पड़ेगा। अच्छा क्या किया इन्होंने, पूरा जो है सूट तैयार करके डमी पे लगाया हुआ या हैंगर्स पे लगाया हुआ था, लेकिन सब पे टैग प्राइस अलग अलग इस तरह से लगाए हुए थे। मतलब यार अगर आपने 3 पीस सूट लगाया हुआ है तो इसके प्रॉपर इसकी एक प्राइस रखो ना कि ये 8,000 का है, ये 5,000 का है या कितने का भी है। मैं इतनी खुश, मैंने बोला 5,000 के अंदर 3 पीस सूट मिल रहा है। लो भाई, इसका ट्राउज़र देखा तो उसमें अलग टैग लगा हुआ, दुपट्टा देखा तो उसमें अलग टैग लगा हुआ, और दुपट्टा भी तकरीबन आप समझ लो 2,000 का दुपट्टा, 2,000 या 2,500 का दुपट्टा था, 2,500 का तकरीबन पजामा था, और 5,000 की जो है ना आपको कमीज़ मिल रही थी। ये तकरीबन काफ़ी हाई बजट में जा रहा था, जो सिले सिलाए कपड़े मिल रहे थे। मैंने बोला ना बाबा, ये तो सेल के नाम पे धोखा दे रहे हैं। बड़े चालाक हैं ये लोग। यार फिर मैंने अनस्टिच कपड़े लिए वहाँ से, और एक परफ्यूम लिया। और दरअसल अम्मी ने जो मुंतहा को परफ्यूम दिया था ना, वो मुझे इतना पसंद आया था कि फिर मैंने ना, अभी मेरा यहाँ पर चक्कर लगा था तो फिर मैंने वही वाला परफ्यूम अपने लिए भी लिया। अच्छा जी, सर्दियाँ आ गई तो सर्दियों में ज़्यादातर मैं हुडी पहनती हूँ या जीन्स वगैरह पहन के रखती हूँ, या ट्राउज़र या इस तरह के मोटे कपड़े ये होते हैं ना, इस तरह से ये मुझे ज़्यादा मुनासिब लगते हैं। इसके अंदर मैं कंफर्टेबल भी रहती हूँ, काम भी इजीली हो जाता है और ये अच्छे भी लगते हैं मुझे, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए 2 हुडी ली, एक शर्ट ली और एक मोटा पजामा नहीं होता वो लिया। इब्राहिम के लिए ये टॉय लिया, उसको ये पसंद आया था। अपने लिए, अपने घर के लिए एक बेडशीट ली, अम्मी ने भी अपने घर के लिए एक बेडशीट ली, और पापा के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ली थी इन्होंने। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने शलवार कमीज़ के लिए इतनी शॉपिंग नहीं करी जितनी मैंने यहाँ पर आकर शॉपिंग करी है। ज़ाहिर है ये हुडी वगैरह सर्दी में बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मैंने अपने लिए सारी शॉपिंग करी। और इसके बाद जो है फिर आज तो माशाल्लाह मज़ा आ गया। अम्मी घर ऐसी मिलने के लिए आई थी, लेकिन पता नहीं था कि ऐसी शॉपिंग हो जाएगी और पार्टी वगैरह कर लेंगे। मैंने कहा अम्मी मेरा शॉपिंग करती ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है, मेरी थकन ना उतर रही है। दिल करता है कि शॉपिंग करते रहो और पैसे ख़त्म ना हो, लेकिन शॉपिंग करता रहे इंसान। अभी बैग भर के मेरे ना जो कपड़े हैं अनस्टिच रखे हुए हैं, लेकिन मैं और लेकर आ गई। चलो सर्दियों के लिए हैं ये, तो वो तो लॉन के रखे हुए हैं। कपड़े कितने भी हों मुझे तो कम ही लगते हैं, पता नहीं क्यों भाई। अच्छा भाई, इसके बाद जो है ना मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए यहाँ पर अपना सैंडविच लिया। वैसे घर से तो खाना खा के आए थे, लेकिन शॉपिंग करते करते भूख लगने लग गई, तो हम लोगों ने फिर ये भी बनवा लिए थे। अम्मी पापा ने भी लिया था और मैंने भी लिया था। अच्छा जी, इसके बाद जो ना फिर यहाँ से मुझे डायरेक्ट अपने घर जाना था, क्योंकि ज़्यादा देर हो गई थी, तकरीबन रात के 12 पौने 1 हो रहा था, इस तरह का टाइम था, तो इसलिए बस अपने घर जाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जितनी भी सारी मैंने बातें करी हैं, आप लोगों के दिल की जो भी बात हो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।